नमस्ते, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रावण महीने में आने वाली शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी, जिस दिन भोले बाबा के गले का हार यानी नाग देवता की पूजा की जाती है और पूजा व्रत के साथ साथ नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 बहुएं थी। श्रावण का महीना आया, बड़ी 4 बहुएं पियर गई, लेकिन सबसे छोटी बहू को पियर ही नहीं था। इस कारण से वो उदास मन से घर में ही बैठी रहती थी। एक बार नाग पंचमी के दिन छोटी बहू मन में कहने लगी, आज हम नाग देवता को ही भाई बना लेते हैं। तो उसने नाग देवता को विनती की, हे नाग देवता, मेरा कोई पियर वासा नहीं है, मुझ पर कृपा करे और मुझे पियर का वास दो। शेष भगवान को उस पर बहुत दया आई। वे ब्राह्मण के पेश में छोटी बहू के घर आए और उसके ससुर से कहा, मैं आपके बहू का मामा हूँ। इतने दिन में दूर देश में रहता था, इस कारण आपकी बहू ने मुझे कभी देखा नहीं। यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि मेरी भांजी यहाँ रहती है, सो आप उसे मेरे साथ पियर जाने की अनुमति दे। ससुर ने बहू को पियर जाने की अनुमति दी। बहू ने मन में विचार किया कि ये मामा जी मुझे कहाँ ले जाएंगे। उतने में नाग देवता का बिल आया। नाग देवता ने अपना रूप बदल लिया। ये देख के बहू डरने लगी। तब नाग देवता बोले, अरे डर मत, तूने मुझे मन से याद किया, इस कारण मैं तुझे लेने आया। अब तू मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे आ। जब वो घर पहुंचने पर नाग देवता ने अपने पत्नी तथा बच्चों को बुलाया और कहा, ये मेरी बेटी है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाग के बच्चे घूमते फिरते देखकर बहू बहुत डरती थी। एक दिन नागिन ने उसके हाथ में दिया दिया और उसे कहा, ये दिया हाथ में पकड़ के रखना। उसने दिया हाथ में पकड़ के रखा। उतने में नाग के बच्चे थे, वो बहुत ही ज्यादा घूम रहे थे, इससे वो डर गई। वो उसके हाथ से, वो डर की वजह से उसके हाथ से दिया नीचे गिर गया। दिया नीचे गिरने की वजह से जो बहुत नाग के बच्चे थे उनकी पूंछें जल गई। नागिन को इस बात पर गुस्सा आया। वो नाग देवता को बोली, इसे अभी के अभी इसके घर पहुंचा दो। नाग देवता ने मनुष्य रूप धारण कर बहू को खूब संपत्ति दी और उसके ससुराल पहुंचा दिया। नाग देवता के बच्चे जब बड़े हुए तब उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, हमारी पूंछें टूटी हुई क्यों है। तब माँ ने सब हकीकत बताई। वो उन बच्चों को बहुत गुस्सा आया। वो अपने बहन के घर जा पहुंचे। उस दिन नाग पंचमी का दिन था। वो बहन अपनी भाइयों की राह देख रही थी। जब कोई आता नहीं दिखा तब उसने पाटे पर अपनी पूजा मांडी। दीवार पर नाग देवता का चित्र निकाला और नाग देवता की पूजा करने के बाद लाही और दूध का भोग लगाकर बहु प्रार्थना करने लगी कि हे नाग देवता, जहाँ भी मेरे भाई हो वह हमेशा राजी खुशी रहे। यह बात सुनकर नाग के बच्चों का गुस्सा गायब हो गया। उनके मन में बहन के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ। वो रात भर वही रुके और दूध लाया खाकर सुबह अपने बहन के लिए नवरत्न का हार पाटे पर छोड़ निकल गए। दूसरे दिन बहन ने देखा नवरत्न का हार पाटे पर पड़ा है, तो उसे पता चला कि अपने भाई आज आके गए। उसे बहुत खुशी हुई। उसने नाग देवता का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने भगवान को कहा, हे भगवान, जैसे आपने नाग देवता ने मुझे पियर वासा दिया है, वैसा ही सभी बहन को पियर वासा दे। ऐसी है ये नाग पंचमी की कथा, जिसे सुनने से हमें पियर वासे का लाभ अवश्य मिलता है। अगर कहानी में कोई त्रुटि रहो या कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। चलिए मिलते अगले ऐसे ही मेरे कहानी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।